एग्ज़ाम पास है, मन में बहुत सारे सवाल हैं। बहुत हेजिटेशन हो रही है कि कैसे होगा एग्ज़ाम क्वालिफाई। प्री वाई क्यू कंप्लीट नहीं हुए, मॉक टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ, प्री वाई क्यू में कुछ अच्छे मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। मैथ्स भी वीक है, इंग्लिश भी वीक है। 2 से 3 सब्जेक्ट में क्या होगा। पेपर 1 भी देना है, पेपर 2 भी देना है, और अभी तक जितना पढ़ा है ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। एंड ये कंडीशन है कि पता नहीं हम इतने टाइम से क्या ही पढ़ रहे थे, राइट। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे, और ये इट्स नॉर्मल है, क्योंकि ये कंडीशन आपके साथ नहीं, एवरी स्टूडेंट के साथ होती है। इवन ये कंडीशन मेरे साथ भी हुई है जिस टाइम पे मैं एग्ज़ाम दे रही थी यूपी टेट का। तो फिर जैसे इतना कम टाइम बचता है ना, तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है कि क्या होगा, कैसे होगा। एंड हम गॉसिप करते हैं एक दूसरे से कि अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है, राइट। ये कंडीशन सबके साथ होती है, बट आपको घबराना नहीं है, इट्स नेचुरल है ये, क्योंकि आप सीरियस हैं, इसलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये थॉट आपके माइंड में आ रहे हैं बिकॉज यू आर सीरियस। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब इस लास्ट मोमेंट पर आपको क्या करना है, एंड क्यों नर्वसनेस इतनी हो रही है, और हम इसको कैसे कम करें। इतनी ज़्यादा एंजाइटी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रखा है इस एग्ज़ाम का, जबकि ये एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं है। इसके इस एग्ज़ाम का लेवल इतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। वैसे बहुत से मोस्टली लोगों को मेरे बारे में पता है, बट जो न्यू है उनको मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ। जॉब के साथ जो मैं यूपी टेट की जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई होप गाइस कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले आपको। एंड जो कंडीशन आप फेस कर रहे हो एग्ज़ाम के टाइम पे, वो कंडीशन मैं फेस कर चुकी हूँ, इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। आपके माइंड में जो सारे सवाल हैं उनके आंसर को आज देने की कोशिश करूँगी। देखो, सबसे पहली चीज़, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, सेल्फ बिलीव। यदि आपको अपने आप पर भरोसा है कि मैं कर लूँगी, तो डेफिनेटली आप कर ही लोगे। आपको लगता है कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, मैंने सारी तैयारी कर ली, मैंने नोट्स पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, जितना भी इनफ, तो आप कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ गाइज। आपको भले ये चीज़ छोटी लगेगी, लेकिन ये ट्रस्ट मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप खुद पर सेल्फ बिलीव रखते हो ना कि मेरा हो जाएगा, मैंने जितना पढ़ा वो इनफ है, मैंने जो पढ़ा वो सही पढ़ा, तो आप, दुनिया की कोई भी ताकत आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकती। यदि आप में सेल्फ बिलीव है, तो चाहे वो एग्ज़ाम को लेकर हो या किसी अदर चीज़ को लेकर। यदि आपने सोचा है कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। आपने जो पढ़ा है वो इनफ है, जो पढ़ा है सही पढ़ा है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के 5 सब्जेक्ट में से 5 ही स्ट्रॉन्ग हो। आई नो कि 5 सब्जेक्ट में से 1 से 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो वीक ही, इवन मेरे भी वीक रहे। मुझे संस्कृत आज भी नहीं आती है, मैं मैथ्स को आज भी ज़्यादा अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाती हूँ। हाँ, बट मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, मैं सीटीपी बहुत अच्छा कर लेती हूँ। एंड कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, एंड ये चीज़ें आपके साथ भी होंगी। तो हमें जितना आता है वो इनफ है, और हमें जो नहीं आता, वो हमें थोड़ा भी आता है तो भी इनफ है। वैसे भी हमें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। आपके पास आपके नोट्स हैं, आपने सबका मैराथॉन्स ले लिया होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आपको सिर्फ मैराथॉन्स लेना है, प्री वाई क्यू करना है, दैट्स आपको रिवीजन करना है। ओके, आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपने कर ली होंगी और आप कर भी रहे होंगे। ओके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप सीरियस नहीं हो, सीरियस तो आप हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। एंड अब लास्ट मोमेंट पे बस सेल्फ बिलीव रखो, जो है आपके पास इनफ है। अपने आप पर भरोसा रखो कि मैंने जितना पढ़ा है उसमें से ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। और एक बात आपको बताऊं, जो आपके सिलेबस में है ना, सिलेबस में से ही क्वेश्चंस आएंगे, बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। देखो, जीके जीएस वाला जो पार्ट होता, मान लो अदर्स एग्जाम का, तो हो सकता, पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ क्वेश्चंस बाहर से आ जाएंगे, पर यूपी टेट के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। जो सिलेबस दिया गया है वही उसी सिलेबस से ही हमसे आंसर किया जाएगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप बेफिक्र रहिए कि पेपर का लेवल क्या होगा, सारी चीज़ें, और आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको।
आप तब भी बेहतर कर रहे थे, कल भी बेहतर कर रहे थे और आप आज भी बेहतर हो। आप इतनी तैयारी कर रहे हो, 5 से 6 आवर्स दे रहे हो अपने एग्ज़ाम के लिए और अभी भी आप सीरियस हो, तो गाइस मत परेशान हो इतना। और जो कंडीशन आपकी हो रही है ना, वो सबके साथ होता है, बट आप अपने आप पर भरोसा, कहते हैं सेल्फ बिलीव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यदि आपके पास सेल्फ बिलीव है कि मैं ये कर लूँगी, तो डेफिनेटली कर लूँगी। जितना आपने पढ़ रखा है इनफ है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अब। और ना ही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप किसी की PDF खरीदो, आप कोई टेस्ट बुक कुछ मत खरीदो। जो अभी तक पढ़ा है बस उसका बार बार रिवीजन करो। प्री-वाईक्यू को मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ लो, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। एंड मैंने सबके लिए, चाहे सब्जेक्ट हो, प्री-वाईक्यू हो, मॉक हो, सब के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बना दिया है। कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो आप वीडियोस को देख लेना। वैसे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी, जो मुझे रेगुलर वॉच कर रहे होंगे उनके लिए बस यही है कि ज़्यादा टेंशन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो एंड जितना आपने पढ़ रखा है ना एग्ज़ाम में, वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। आई नो गाइज, जो हाउस वाइफ होगी उनके पास उतना टाइम नहीं होता, क्योंकि देखो मैं खुद भी रही हूँ, अब भले ही जॉब करती हूँ, बट जिस टाइम पे मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए तो मैं भी भाई हाउस वाइफ ही थी। आफ्टर मैरिज नहीं की मैंने जॉब, फैमिली ही देखी। एंड तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एंड स्टडी करना इट्स टू डिफ़िकल्ट, बट मैंने उस टाइम थी तब भी मैंने किया ना, तो वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि परेशान मत हो। जितना पढ़ा है इनफ है, जितना पढ़ा है क्वेश्चंस उसी में से ही आएंगे, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी चीज़ें क्लियर हैं, आपकी थ्योरीज क्लियर हैं, आपके प्री-वाईक्यू क्लियर हैं, आपने मैराथन्स पढ़ लिए हैं, तो फिर किस बात की टेंशन है आपको। आप जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन 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 रिवीजन, राइट। एंड गाइस इतना तो मुझे भरोसा है कि आप क्वालिफाई कर लोगे एग्ज़ाम। तो बस परेशान नहीं होना है आखिरी मोमेंट पर तो और ज़्यादा एनर्जी हमें लगानी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि मैंने आपसे एक चीज़ और भी कही थी ना, कि आपने अभी तक जो 3-4 मंथ्स में जो मेहनत की है उसका रिज़ल्ट आपके लास्ट मोमेंट की स्टडी पर डिपेंड करता है। यदि आपने एग्ज़ाम के आखिरी टाइम में बहुत अच्छे से मेहनत की है ना, तो आप क्वालिफाई कर लोगे एग्ज़ाम। और ये लास्ट मोमेंट इज़ द वेरी प्रीशियस टाइम। सो आपको फोकस करना है और डबल हार्ड वर्क के साथ, बट प्रेशर नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना पढ़ा है उसमें से ही हमारा आएगा। और ये तो फर्स्ट स्टेप है, अभी तो बहुत कुछ है आगे। अभी तो आपको एक जर्नी तक पहुंचना है, एक गवर्नमेंट जॉब करनी है आपको। तो ये तो अभी स्टार्टिंग फेज़ है और स्टार्टिंग फेज़ के लिए इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। सो बस ये है कि फॉलो कीजिए, स्टडी कीजिए बढ़िया, और जो सारी चीज़ें हैं उन पर फोकस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। एंड फोकस करना है स्टडी पर, स्ट्रेस नहीं लेना है अगेन। ओके, थैंक यू।